वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी टैरो रीडर गुरप्रीत डिवाइन अबंडेंस की ओर से आपका सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग ऑफ मार्च फर्स्ट वीक, 1 मार्च टू 7 मार्च, जिसमें आपके लव गाइडेंस, करियर गाइडेंस, जनरल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, थिंग्स टू अवॉइड एंड कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस रहेंगे। सो आज जो मैं डेक यूज़ करने जा रही हूँ उसमें है ओशो ज़ेन, राइडर वेट, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स एंड वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये 3 पाइल्स हैं जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, वैंड, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रेड जैस्पर है। सो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए इन 3 पॉइंट्स में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सिलेक्ट कीजिए इंट्यूटिवली आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। सो जिन लोगों ने चूज़ किया है ये क्लियर क्वार्ट्ज वैंड पाइल नंबर 1, उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं अब। सो पहले हम देखेंगे आपके लव मैसेजेस। सो पाइल नंबर 1 आपके लव मैसेजेस में आए हैं कार्ड्स मैच्योरिटी, कंडीशनिंग एंड नो नथिंगनेस। सो पाइल नंबर 1 फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की लव रीडिंग आपके लिए ये कहती है दैट आपको अपनी रिलेशनशिप में बहुत मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आ जाता है, आप कई बार कुछ रैश हो जाते हैं, कुछ रूड हो जाते हैं, उसको बहुत मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। और आपको अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखिए, इसमें बहुत पोटेंशियल आपको नज़र आएगा। और आपकी लव लाइफ इस मंथ ये कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग भी मिल सकती है, या तो ये रिलेशनशिप एंड होके जो आपको नई सर्व कर रही है वो एंड होके एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं, जिसमें कि कुछ एक पॉज पीरियड आएगा, या फिर इसी रिलेशनशिप को आप एक नए पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, जिसमें आप एक नई कंडीशनिंग के साथ चलेंगे। आप अपनी रिलेशनशिप को कुछ नए एस्पेक्ट्स के साथ देखेंगे, एक ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे। और जिन लोगों को वेट था अपने किसी पार्टनर के आने का, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या आप कुछ नए पार्टनर्स को सर्च कर रहे हैं, सो ये वीक आपका कुछ पॉज वाला रहने वाला है। इसमें आप काइंड ऑफ अपने इंटरनल रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे एब्जॉर्ब होते दिख रहे हैं, इवैल्यूएट करते हुए, मैच्योरिटी के साथ सोचते हुए दिख रहे हैं, रादर देन एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन के। सो आप इस हफ्ते हम घुलना मिलना हमारा या फिर बातें वगैरह कुछ कम रह सकती हैं। सो ये पाइल 1 थी आपकी लव रीडिंग। आइए देखते हैं हम आपकी करियर रीडिंग क्या कहती है। करियर में है आपका हैंगमैन इन रिवर्स, देन आपका है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। सो पाइल 1 इस हफ्ते आपके करियर और फाइनेंसेस में आप कुछ नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। कुछ जो डिलेस या स्टक एनर्जी या फाइनेंसेस कहीं स्टक थे, कुछ अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, वो आप कुछ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
and I could see that universe is giving you some career or financial opportunity which you are actually not able to see presently because you are so absorbed in your hard work. So इस वीक मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलती दिख रही है, जो चीज़ें स्टक थी वो आगे मूव होती दिख रही हैं. आपको कुछ अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो आपको यू नीड टू कनेक्ट मोर टू पीपल, ठीक है. और जो भी आप अपना कम्युनिकेशन रखें उसमें थोड़े डिप्लोमेटिक कम और स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा रहें. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आपको कम्युनिकेशन किसी न किसी तरीके से आपको इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड डिप्लोमैट इन योर थिंग. किसी से भी लड़ाई नहीं कीजिए, आप उलझिए मत. डोंट बी रैश इन योर कम्युनिकेशंस. सो एक सधे हुए ढंग से अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो और अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखेंगे, सो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं. अब हम आपको देखेंगे कि आपकी लव और करियर के बारे में एंजल्स कह रहे हैं कि जहां आप अभी तक स्ट्रक थे, आप उस पोजीशन से निकल के रिवाइव कर रहे हैं. रिवाइवल एनर्जीज़ हैं एंजल कार्ड्स में. सो इस वीक आप रिवाइव कर रहे हैं. जहां आपका लो फेज चल रहा था वहां से आप रिवाइव करते हुए एक अच्छी एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं. और एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है आपका जो कि जंपिंग कार्ड था, विच इज़ एम्परर. सो आई कुड सी यू गेटिंग, सॉरी, दिस इज 9 of Pentacles, not Empress. This card is actually pointing to abundance that is coming in your life. Can you see the card, how beautiful it is? So you are entering into a new phase of abundance after your low phase. Things are starting to move. You are proceeding towards abundance. कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे सेल्फ एब्जॉर्प्शन एनर्जीज की तरफ भी इशारा करता हुआ दिख रहा है. सो ये चैनल मैसेज है आप सबके लिए कि आपको इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर ही सिर्फ उलझ के नहीं रह जाना. यू हैव टू लुक अराउंड and have a better perspective of things. ये मुझे कुछ चैनल मैसेज आया है. सो आपको अपनी शेल से निकल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ये एक चैनल मैसेज है जो मैं पाइल 1 के लिए शेयर कर रही हूँ. और आगे आप सभी के लिए अवॉइडेंस कार्ड कहता है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की. सो आप सबको कॉन्फिडेंस से काम लेना है. बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए. सो दिस इज द अवॉइडेंस मैसेज फॉर यू दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. अनदर मैसेज for you from universe is take a break. If life is not work, not a season, get off the treadmill. So ये कहीं ना कहीं कार्ड इशारा कर रहा है कि अगर आप ओवरहेलमिंग एनर्जीज में जा रहे हैं या आप ओवर वर्क कर रहे हैं तो यू नीड टू रिलैक्स अ बिट एंड यू नीड टू फाइंड अ वर्क लाइफ बैलेंस. सिर्फ काम नहीं होना चाहिए. काम, you have seen all work and no play makes Jack a dull boy. So you need to be more into balance energies. Again कहीं ना कहीं ये जो जंपिंग कार्ड है
उसका भी मैसेज मुझे ये है, कहीं ना कहीं आप सेल्फ एब्जॉर्प्शन एनर्जीज़ में ना रह के आपको थोड़ा सा सोशलाइज भी करना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है और सिर्फ काम के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है. सो अनदर मैसेज फॉर यू. Another message, very beautiful message. You are powerful, beautiful and brave. So self belief की एनर्जी है जो कह रही है आप अपने आप में बहुत पावरफुल है, ब्यूटीफुल है और ब्रेव है, और जो भी सिचुएशन आप एनकाउंटर कर रहे हैं उसके लिए आपकी स्किल सेट आपको भगवान ने पूर्ण बनाया है और आप उसको फेस करने के लिए पूरी तरह रेडी है. सो अगेन हम आपके कुछ मैसेजेस लेते हैं. बहुत सारे आ गए, चलिए देखते हैं हम. ये कह रही है सबसे पहले विश. सो ये विश इस कि आपकी कोई विश आपकी तरफ आती हुई, ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है. आई कैन एंड आई विल. अगेन आप पूर्ण हैं अपने आप में. आपके पास जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आई है आप उसके साथ पूरा जस्टिस कर सकते हैं. आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है और आप कर पाएंगे. अगेन ड्रीम, देखिए विश का भी था, अब ड्रीम का भी है. सो आप अपने गोल और ड्रीम को अचीव करते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगेन अनदर मैसेज इज सेरेनिटी. सो यू नीड टू बी काम एंड पीसफुल सो दैट आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. बी अ वॉइस नॉट अ इको. अगेन ये सेम चीज़ सेरेनिटी भी कह रही है, आपको अपनी वॉइस, अपना टेम्पर लूज नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, और ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है. आपको सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप सारी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं. कई बार गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस अंदर से हमारी लैक मेंटालिटी, इनसिक्योरिटीज़ को का ही रिफ्लेक्शन होता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. यू डू नॉट हैव टू क्रॉस द लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. डू नॉट रेस योर वॉइस. अनदर मैसेज इज लव. सो यू हैव टू वाइब्रेट इन एंड लव एनर्जीज. वट यू सीक इज सीकिंग यू. सो जो कुछ भी आपकी तरफ, आप जिसकी तरफ चाह रहे हैं, आपकी जो भी विशेस हैं वो भी आपकी तरफ उतनी ही मैच्योरिटी से आ रही है, उतनी ही जल्दी आ रही है. ये ही अभी हमने ये मैसेज देखा था, रिवाइवल हो रहा है आपका. सो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो आप प्रेजेंटली देख नहीं पा रहे हैं और आपको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है. अगेन वी हैव 3-4 मैसेजेस मोर. माई लाइफ इज़ माई मैसेज. सो आपको अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से जीनी है कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, एक मैसेज बन जाए. शाइन लाइक द स्टार्स एंड यू हैव टू शाइन लाइक द स्टार्स. सो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी सोर्स ऑफ लाइट टू अदर्स. उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल. सी, जहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करते हुए ग्रेटफुल होना है, फ्लरिश, देन यू विल बी फ्लरिशिंग इन योर लाइफ जर्नी. बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं आपके. यू आर योर बेस्ट थिंग. That means you have to believe in yourself that you have all the capacity to tackle all the challenges which God is giving you
and you are evolving and growing in this journey. So पाइल 1, ये रीडिंग थी आज की आपके लिए। और आप मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए मेरा जीमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं वाया मेल फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग। सो ये फर्स्ट वीक की मार्च की रीडिंग थी आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, आप सभी का मेरी मार्च फर्स्ट वीक लव, करियर एंड यूनिवर्सल मैसेज गाइडेंस रीडिंग में स्वागत है। और ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग। सो लव मैसेजेस कहते हैं आपके लिए। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स, द फ्रेंडलीनेस, स्लोइंग डाउन एंड हार्मनी। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। दे से दैट दिस वीक आप अपने पार्टनर के साथ बहुत फ्रेंडली टर्म्स में रहेंगे। आप लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यू विल बी वेल इन हार्मनी। नंबर 10 आया है। सो आप एक बहुत हार्ट और क्राउन चक्र बहुत इल्यूमिनेटेड रहेगा। सो यू विल बी इन वेरी harmonious energies, very good energies love wise. So in case you are in no contact situation, आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं दिस वीक एंड आपकी रिलेशनशिप कुछ स्टेबल टर्म्स पे आगे बढ़ सकती है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड हार्मोनियस टुगेदर। सो जो कुछ भी आपके पुराने वीक्स में आपके साथ चल रहा था, कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा था, बातें नहीं हो रही थी या लड़ाई हो रही थी, सो दिस वीक यू आर इन मच बैलेंस एंड हैप्पी एनर्जीज। सो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं और स्टेबिलिटी की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी आपकी लव लाइफ के बारे में। और करियर आपका कह रहा है यू विल बी हैविंग फॉर करियर एंड फाइनेंसेस Emperor card, very beautiful. Then Star card, again a very beautiful card. And 3 of Swords. So there is a word of caution also. So Emperor card मुझे कह रहा है कि आपके financially और career wise आप एक स्टेबिलिटी, एक अच्छी पोजीशन की तरफ आ सकते हैं। आपके प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पे चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और अगर आप किसी एक स्टेबल जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो इस वीक आपको वो स्टेबल जॉब एक अच्छी पोजीशन के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, हीलिंग यूनिवर्स coming your way and universe is helping you with lot of healings and blessings. So आप मुझे किसी अच्छी गुड न्यूज़ का अगर वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आपने सुनी नहीं थी, तो ये स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या बिफोर ट्रस्टिंग एनीबडी you have to double check yourself. There is also a chance of cheating. So with this card you have to be little cautious about your financial dealings. लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो, क्योंकि ये 2 कार्ड्स मुझे स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। सो यू विल बी इन मच बेटर पोजीशन once you take care of this 3 of Swords, that is beware of fraudulent financial transaction and fraudulent people. Angel cards कह रहे हैं आपके लिए freedom. That means you are this week free from worries. मेरे को लव लाइफ और करियर वाइज आपके दोनों बहुत अच्छे और हार्मोनियस दिख रहे हैं. सो नो नीड ऑफ वरिंग दिस वीक. यू विल बी हैविंग फ्रीडम फ्रॉम वरी दिस वीक. Again, message from universe is very beautiful. Double mission, channeling and uplifting humanity. So आपको इस वीक
आपको सिर्फ अब आप अपना ही नहीं बल्कि आप ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करेंगे, अपने आसपास सोसाइटी में भी आप लोगों के बहुत काम आएंगे। यू हैव दिस मिशन। इनमें आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स भी हो सकते हैं जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ हील कर ली है और अब वो अपनी लाइफ से आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर सोल मिशन, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ दिस वीक यू विल बी more inclined towards helping other people who need your assistance, and in society you will be happy. Now the avoidance for this week from Moonology card deck is it's time to take action. तो जहाँ आपकी स्टेबिलिटी के चांसेस बन रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, वहाँ अगर आप एक्शन नहीं लेके उनको अवेल करेंगे या गलत एक्शन लेंगे, क्योंकि आपका सो गाइस, अगर आप एक्शन करेक्टली लेते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, डिसाइसिवनेस और एक्शन टेकिंग की बात करता है कार्ड, तो आप इस मंथ, इस वीक बहुत अच्छा कर पाएंगे और ये वीक आपके आगे आने वाले मंथ्स के लिए एक फाउंडेशन के तौर पे नज़र आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है और है स्लोइंग डाउन की एनर्जी। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो एक फाउंडेशनल वीक कहा जा सकता है इसको। अब मैं लूँगी आपके मैसेजेस। सो इस वीक का मैसेज है स्टे गोल्डन। बिल्कुल रेसोनेट करता हुआ मैसेज है। सो यू हैव टू स्टे गोल्डन एंड इन हाई स्पिरिट्स। सो वट एवर यू टच दिस वीक विल टर्न इन टू गोल्ड। एंड अब मैं लूँगी कुछ और मैसेजेस। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस। ड्रीम, सो यू आर ऑन योर वे टू रियलाइजिंग योर ड्रीम। ड्रीम 2 बार आया है, यू कैन सी। सो अगेन दिस इज अ गोल्डन वीक एंड फाउंडेशनल वीक फॉर यू। डू व्हाट यू लव। सो यू नीड टू बी in very love energies, because as it is you are attracting very good things in your life, so you don't have to worry at all. See, joy, so you don't have to worry, be in joyful energies. Friends will be supporting you. Serenity, calm and compose will help you channelize this energy. Grace, so you will be as graceful as the emperor. What you seek is seeking you. ये पाइल नंबर 1 के लिए भी मैसेज आया था। सो आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन फेज में हैं। फोकस ऑन द गुड, सो यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव और द गुड what is happening to you. Do not doubt it and just grab it. Strive for greatness. So this is the week where you can avail these opportunities and take your road towards greatness. And still I rise. See, all the messages are just resonating with the reading, that it is going to be a very, very good supportive week which will lay the foundations
for the future. Kindness is contagious, so you need to be in very kind, love and joyful energies, and be high spirited so you can avail these opportunities. Courage, dear heart. So be very courageous. Do not see, at this time you can afford to take calculative risk, and because you can see such opportunities coming wherein you can take that liberty. But again, word of caution is there, so that risk has to be very calculative. So do not forget 3 of swords. So that's all for pile 2. You can like and subscribe and share my reading, and do comment क्या and tell me कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई. I am available for free readings. You can Gmail me. The email ID is in description box. You can connect to me on Facebook, Instagram, and pile 2. All my good wishes. That's all for today. Thank you. Pile 3. Those who have selected red jasper crystal, ये रीडिंग आपके लिए है. मार्च फर्स्ट वीक की लव, करियर एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स की रीडिंग. सो आइए देखते हैं आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस मंथ. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. ट्रैवलिंग, चेंज एंड रिबेल. सो ये मंथ आप लोग या आपके पार्टनर्स किसी ये वापस ले लो. सो इस वीक आप मुझे ऑब्स्टिकल्स को एनकाउंटर करते हुए अपनी लव लाइफ में सक्सेस की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. सो अभी जितनी भी मुश्किलें थी उनका कुछ रीज़न था, क्योंकि यू आर इनटू अ वेरी बिग चेंज इन योर लव लाइफ, एंड ये ऑब्स्टिकल आपको लाइट की तरफ लेके जा रही हैं. ये लाइट आपकी हैप्पीनेस है. कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ हमारी लाइफ में आगे जाके हैप्पीनेस देने वाली है. ऑब्स्टेकल्स को हम ऑब्स्टेकल्स की तरह देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज़ इन डिस्गाइज होती हैं. सो इस टाइम पे जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, जिनके को रिलेशनशिप में स्टैंड लेना था, वो उनके पार्टनर्स उनके लिए या फिर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे. वो अपनी ऑब्स्टेकल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिस वीक कि आप कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स को हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन दिस. डिवाइन टाइमिंग इज देयर. अभी डिवाइन टाइमिंग है आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए. सो जो अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे थे, वो इस वीक कहीं ना कहीं मना पाएंगे. जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे या लड़ाई झगड़े से जूझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में थे, वो उन प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हुए, उनको हराते हुए कहीं ना कहीं एक कॉर्डियल रिलेशनशिप में आएंगे. सो अगर वो आपका पार्टनर आपके लिए नहीं बना और आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे. तो एक स्टैंड लेंगे कि हाँ, मुझे आपकी ज़िंदगी से दूर जाना है, या आप स्टैंड लेंगे कि मुझे अब इस बंदे से कोई रिश्ता नहीं रखना है. और जहाँ प्यार सच्चा है और वो आपका ट्रू मेट है, तो आप सारी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हुए, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एनकाउंटर करते हुए कहीं ना कहीं लाइट की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं. एंड फॉर करियर, द कार्ड्स आर नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स,
This is 3 of Wands and 9 of Swords. So करियर में कहीं ना कहीं आप सही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, और आपको सही इवैल्यूएशन ऑब्जर्व करके, मतलब यू हैव टू रियली ऑब्जर्व द सिचुएशन. सो आप कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, you need to check and rethink. See, this Knight of Wands is in reverse. So you need to rethink where you are heading. Or it also reflects some kind of delay in action. So you need to have patience, rethink and review the situation in your finances and career. And you need to get over this डिप्रेशन एनर्जी. सो आपको लग रहा है काम नहीं बन रहा, डिलेज हो रहे हैं, तो आप सैड हो रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो सैड नहीं होना है, स्टक है. देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी पॉज, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त मूवमेंट हमें एक गलत डिसीजन या गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है. सो प्लीज़ इस डिप्रेशन वाली एनर्जी को छोड़ दीजिए एंड अभी सिचुएशन को री-ऑब्जर्व और रीथिंक कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए. सो वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपको ये भी बताती है कि अभी आप यू नीड टू स्टैंड स्टिल एंड सी कि आपको फ्यूचर में किस एक्शन को लेना है, क्या एक्शन करने से आपको सक्सेस मिलेगी. इट इज़ अ टाइम टू सी दैट. सो एक प्लान कीजिए कि किस चीज़ को करने से आपको सक्सेस मिलेगी. ऑब्जर्व योर एनवायरमेंट, बी स्टिल, डोंट just waste this moment, precious moment in depression energy, frustration, anger, sorrow कि आगे नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पा रहे, तो उसको you need to change your perspective. You need to see the broader view of things कि आप कहाँ एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में, जिससे आपको आगे जाके करियर और फाइनेंसेस में फ़ायदा हो. अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नियर फ्यूचर में. सो यू गियर अप, ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट एंड क्रिएट अ बेटर व्यू एंड पर्सपेक्टिव, सो दैट जब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का टाइम आए तब आप उस सैडेंड स्टेट में नहीं होंगे. आपके पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन होगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. आपको पता होगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आपको कैसे उस एनवायरनमेंट और इन अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है. सो गेट ओवर दिस डिप्रेसिव एनर्जी, जस्ट ऑब्जर्व, इवैल्यूएट एंड review your strategy, plan. This is a solid time for planning about your future finances and career. So this is all for career. Your angel are giving you messages in both your love and career that you need to heal your wounds. आपको अपने wounds heal करने हैं so that आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें. क्योंकि अगर आप अपनी ओल्ड एनर्जीज को कैरी ऑन रखेंगे तो फिर आप ओल्ड रिजल्ट्स ही मैनिफेस्ट करेंगे in order to reflect and get new better results. And you want to manifest success, you need to just heal your old wounds and proceed with the fresh energies. So यूनिवर्स से आपका के लिए बिग येस है. तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन था
उसके लिए बिग येस है। सो आप अपने आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको अपना क्राउन चक्रा ओपन करना है। ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे, ठीक है। आपको अपना लेफ्ट और राइट पर्सपेक्टिव एकदम बैलेंस्ड रखना है। सो आपको ना बिल्कुल नो एक्शन जोन में जाना है, ना बिल्कुल एकदम रेस्टलेस रैश एक्शन में जाना है। यू नीड टू बी बैलेंस्ड। ओपन योर क्राउन चक्रा। यू आर रिसीविंग big blessing from the universe. So whatever question you are asking, the answer is yes, and you need to be very balanced and integrated in your approach. इस वीक के लिए देखिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस है इस वीक के लिए। A new start is coming. So ये कार्ड मैंने अवॉइडेंस के लिए रखा था। सो अवॉइडेंस में यही है कि अगर न्यू स्टार्ट आ रहा है तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि ये नो जोन हो जाए। सो न्यू स्टार्ट को न्यू तरीके से लेना है, ना कि ओल्ड एनर्जीज को इसके साथ ये हील करते हुए लेना है न्यू स्टार्ट को। सो यू नीड टू जस्ट ड्रॉप डाउन द ओल्ड एनर्जीज। New start is coming and start afresh. Don't carry this energy in this new start. So अब हम आपके लिए मैसेजेस लेंगे। So message for this week is life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. So अपने आप को ढूंढना नहीं है, अपने आप को क्रिएट करना है। So ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से तय है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उसे इस लाइफ में इस टाइम में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। You are the creator of your life. Very beautiful message, and it is completely resonating with the cards, the reading which I have done for you. So create the positive. अभी आपका प्लानिंग फेज है तो create the positive. See, love life also your change is coming. So ये इस वीक में आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप कौन सी एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक योर फ्यू अदर मैसेजेस फॉर यू। Serenity, be calm. This week, lot of peace is required. Peace. होप। सी आपको होपफुल रहना है कि आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डांस। सो डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ लाइफ। हैव फेथ दैट success and happiness is coming for you. See, joy. So you have to be in joyful energies as you go forward this week. Love. Very nice. Faith again. So this is a time where your faith is tested. So you need to keep lot of faith on divine energies. So this one is beauty, grace. So you have to resonate with your beauty and grace and keep it intact. Don't lose it in this energy. Being depressed and demotivated. Be a voice, not an echo. So you have to be very graceful in your communication. You have to be very calculative and very
kind and peaceful communication. Clear communication is required. You are enough. Believe in your abilities that God has given you enough to encounter all the challenges. Follow your heart. So follow your heart, because divine resides in our heart. So whatever inner guidance you are getting at this point of time is true. Do what you love. Again, follow your heart and do what you love, you're passionate about, is the message. And if you resonated, do tell me in the comment box. You can like and subscribe this reading, share it with your friends and support my channel. आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. एंड फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग माय जीमेल इज इन description box. You can contact me for the personalized reading. That's all for today and bye for now. See you again with my fresh readings. Thank you.